हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, जिस स्टूडेंट को 5 मार्क्स का एडवांटेज लेना है, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 100% आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका देखिए जो चैप्टर है ये थर्ड है, ठीक है। चैप्टर आपका थर्ड है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड आइगन वैल्यू, ठीक है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और वो भी हम बता देंगे आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जितना हम आज बताएंगे आप लोगों को, उसके अंदर ही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बस वैल्यू आपकी चेंजमेंट हो सकती है, बाकी आपका सब कुछ वही मेथड रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले आप लोग जान लीजिए थोड़ी थ्योरी, ठीक है। मतलब थ्योरी आपको देखना नहीं, ओनली फॉर एग्जाम्पल जानेंगे, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर हमारा थर्ड है। और देखिए, ये जो चैप्टर है आइगन वैल्यू एंड कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। इसमें कुछ डिफिनीशंस को देखेंगे, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर भी हम इसको पोस्ट कर देंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। हम ओनली फॉर आप लोग को क्या बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है यानी अभिलाक्षणिक अवयव, ठीक है। तो इसमें ये मतलब देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपको ए दिया होगा, ठीक है, तो आपको लेट करना है आई बराबर ये होता है, ठीक है। अब आई आपका 3 × 3 का होगा, तो ये होता है, जानते हैं आप, ठीक है, जो कि यूनिट मैट्रिक्स है, जिसकी डायगोनल में 1 होता है ऑलवेज, बाकी सब सारे एलिमेंट शून्य होते हैं, ठीक है। तो आई आप जानते हैं। तो करना क्या है, जब आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का है, तो आपको करना क्या है, देखिए, ए माइनस लेमडा आई करना है, ठीक है। ए की वैल्यू आपको ये दी हुई है और लेमडा ये यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पर ये आई की वैल्यू है। तो ए माइनस लेमडा आई अगर हम कहें, देखिए, इसको डायरेक्ट भी आप एग्जाम में कर सकते हैं अगर आपके पास देखिए समय अगर कम बचा हो, ठीक है। तो देखिए, इस लेमडा को हटाकर यहाँ पर लेमडा लेमडा लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा देखिए जब माइनस होगा तो 1 माइनस यहाँ पर इससे घटेगा, तो 1 माइनस लेमडा, 6 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा, ठीक है। जहाँ जहाँ लेमडा है उसको ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। बारह जो सारे देखिए, बाकी जो सारे एलिमेंट हैं ये सब देखिए ओनली फॉर डायगोनल को छोड़कर ये तो माइनस लेमडा हो जाएंगे, बाकी सब एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यही लिखा हुआ है। उसके बाद याद रखेंगे कि देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, जो सारणिक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए ओनली फॉर क्या करना है, इसमें यहाँ पर देखिए ए माइनस लेमडा आई के सारणिक का, यानी देखिए सारणिक का मतलब सारणिक आपको लगा देना है। बाकी आप ये लिंक निकाल चुके हैं, तो आपको बस ओनली फॉर सारणिक यहाँ पर लगा देना है। ये आपका हो गया क्या, ये आपका अभिलाक्षणिक सारणिक हो गया, ठीक है। तो जैसा आप एग्जाम में पूछेगा स्टेप बाय स्टेप आप उसी तरह से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका है अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। ये देखिए क्या होते हैं। अब मान लीजिए आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आप देखिए सारा कुछ आप निकाल चुके हैं, ठीक है। ये अब क्या करना है, आप देखिए जो आप देखिए इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो आपका थ्री देखिए यहाँ पर 3 पॉलीमर्स में मतलब 3 चीज़ में बनेगा, ठीक है, जो कि एक त्रिघात होगा, ठीक है। तो त्रिघात होगा यानी इसके 3 मूल होंगे, ठीक है। तो अब 3 रूट्स होंगे, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो बनेगा ये हमारा क्या होता है, ये बहुपद होता है। उसके बाद बात होगी अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो आपको करना क्या है, जो आप देखिए ये निकाल चुके हैं, बस इसको 0 के बराबर कर देना है। तो जब 0 के बराबर कर देंगे तो ये आप निकाल चुके हैं बहुपद, ठीक है, अभिलाक्षणिक बहुपद। इसको जब 0 कर देंगे तो उसके बाद देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब देखिए, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है आइगन मान, ठीक है, यानी आइगन वैल्यू, अभिलाक्षणिक मूल, और इसी को बोलते हैं अभिलाक्षणिक मान भी, ठीक है। तीनों चीज़ एक ही है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, देखिए इसमें देखिए करना क्या है, इसमें आपको देखिए
तो ये जो 0 के बराबर कर देंगे जो हमारा त्रिघात आएगा, तो यहाँ से जो उसकी वैल्यू आएगी लैम्डा की, मान लीजिए ए की ये आई, बी की ये आई, सी की ये आई, ठीक है, मतलब 3 वैल्यू आएंगी, वही हमारा कहलाता है देखिए आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल, ठीक है। तो ये हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट बचता है, लास्ट क्या है, देखिए लास्ट है आपका, देखिए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत ही कम पूछता है, लेकिन आपको याद रखना क्या होता है स्पेक्ट्रम। अब जो आप वैल्यू निकाले हैं उसको बस क्या करना है, सेट के रूप में लिख देना है, यानी समुच्चय के रूप में लिख देना है, बस आपका हो गया स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए ये जो आइगन वेक्टर कभी कदार पूछ लेता है, ठीक है। आइगन सदिश क्या होता है, तो देखिए आइगन सदिश आपको देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होगा, यहाँ पर x1 x2 और डेस x3 x4 है, डेस xn तक, ठीक है, जितना आपको दिया होगा। उसके बाद यहाँ पर x डज नॉट 0 कर देंगे, और उसके बाद जो समीकरण है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे। तो यानी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे ax माइनस लैम्डा x बराबर 0, तो ये जब माइनस हटेगा तो ये 0 देखिए यहाँ दाएँ साइड में आ जाएगा ये, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, तो आप देखिए इसको आपको अभी समझा देंगे तो आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो देखिए जैसा ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एग्जाम में मान लीजिए आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमने बताया था, जो लैम्डा के जितने भी मान होंगे वो अभिलाक्षणिक मान कहलाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यही ये क्वेश्चन देखिए आपको बस यहाँ पर वैल्यू सारी सबकी जो चेंज हो जाएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन यही कहेगा कि अभिलाक्षणिक मान ज्ञात कीजिए। तो मेथड आपको यही लगाना है। तो देखिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो 5 नंबर का भी कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी आप तैयारी करते रहें, ठीक है। तो एग्ज़ाम का भी न्यूज़ तो आ रहा है पोस्टपोन, ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। तो देखिए उसके बाद देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जो अभिलाक्षणिक समीकरण है। तो हमको और स्टेप नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इक्वेशन निकालेंगे तो देखिए मॉड ए माइनस लेमडा आई कर देंगे। तो देखिए मॉड यहाँ पर लगाया, ए की वैल्यू रख दिया, ठीक है, माइनस लेमडा, और ये मॉड लगाया, आई की वैल्यू हो गई, और बराबर में 0, ठीक है। देखिए तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 माइनस, ये देखिए यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा, मान लीजिए इसको हटा लीजिए, यहाँ लैम्डा कर लीजिए, ठीक है, तीनों लैम्डा से गुणा हो गया। तो देखिए 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब जब इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, जो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को आप किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो देखिए डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों सेम है। उसके बाद देखिए माइनस क्या होता है, माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस, आप देखिए माइनस होता है बीच में, तो ये माइनस यहाँ पर प्लस कर देगा, ठीक है। 1 को लिखा, उसके बाद इनको छोड़ेंगे, किसका, इनको छोड़ेंगे और किसको छोड़ेंगे, देखिए इनको छोड़ देंगे, तो हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है, इसको, तो इसका ये छूट जाएगा, हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 0 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, खोल दिया है, ठीक है, इनको खोल दिया है। 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, खोल दिया। तो उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पर इसको हमने ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है, और इक्वल टू में 0 एज इट इज़ चलता रह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया और इक्वेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सॉल्व किया, -2 और -1 3 हो गया, ये हमने इसको सिंपल कर लिया। इसको भी हमने सिंपल कर लिया, 1 - 2 -1 हो गया, तो लैम्डा -1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए, तो इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारा सेम है। अब ये वाली की देखिए लाइन सेम है। यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या कर दिया, इससे देखिए इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा
देखिए, और इसको हमने इससे कर दिया और ये हमारा एज इट इज़ है, ठीक है, इक्वल टू में 0 कर दिया। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ से बनेगा क्या बनेगा, देखिए माइनस का लैम्डा क्यूब हमने रख दिया, एज इट इज़ है, ओनली एक ही है, ठीक है, तो एक लैम्डा क्यूब है तो एक ही लैम्डा क्यूब ऐसे रखा है। बाकी लैम्डा स्क्वायर को देखिए, ये 4 लैम्डा स्क्वायर है और देखिए ये 2 लैम्डा स्क्वायर है, यानी ये हमारा कितना हो गया, 6 लैम्डा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 6 लैम्डा स्क्वायर हो गया प्लस का। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा लैम्डा जो कौन कौन सा है, तो देखिए ये -8 लैम्डा है और यहाँ पर देखिए -5 लैम्डा है, ठीक है। तो -8 लैम्डा और -5 लैम्डा कितना हो गया, 13 लैम्डा, ठीक है, माइनस का 13 लैम्डा। और देखिए यहाँ पर लैम्डा और लैम्डा ये 2 लैम्डा हो जाएगा तो प्लस का 2 लैम्डा, यानी बचा क्या, माइनस का यहाँ पर देखिए कितना बचा, माइनस का 11 लैम्डा, ठीक है। और ये देखिए ये वेरिएबल जो कांस्टेंट है 3 1 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा 10 है, ठीक है, तो -4 हो जाएगा यानी 6 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 6 बचा, इक्वल टू में 0 हो गया। तो अब देखिए इस यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो लैम्डा बराबर जब हम यहाँ पर देखिए इसको अब ये क्या है, त्रिघात है, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसे हम चेक करेंगे, ठीक है, कि इसका एक कोई फैक्टर होना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो लैम्डा -1 है, ठीक है, इसको आप ए के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ लैम्डा है वहाँ पर ए भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब देखिए तो लैम्डा -1 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा बराबर 1 जब हम इसको रखेंगे तो ये हमारा एक फैक्टर मिल रहा है, क्योंकि ये हमको 0 कर रहा है, ठीक है। ये जब 0 करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 कैसे कर रहा है, देखिए 1 रखा तो लैम्डा की जगह ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक है, और -6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 - 6 + 11 - 6, तो यहाँ पर देखिए माइनस का ये हमारा 12 हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा, यानी 0 आ रहा है, यानी ये हमारा एक फैक्टर है, ठीक है। अब जब ये एक फैक्टर है तो देखिए ये हमारा क्या है, तक लैम्डा -1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, अतः हम कह सकते हैं लैम्डा -1 इक्वल टू में 0, यानी लैम्डा बराबर 1, एक वैल्यू आ गई। अब देखिए सेकंड वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए लैम्डा -1 से इसका हम डिवाइड करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर बार जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, तो देखिए ये प्लस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा माइनस प्लस कट गया है, ठीक है, और ये हमारा क्या, यहाँ पे क्या बचा है, -6 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का लैम्डा स्क्वायर, तो यानी -5 लैम्डा स्क्वायर बचा, और ये हमारा 11 लैम्डा एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए फिर हमने -5 लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया, तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो हमारा बचा 6 लैम्डा, और ये हमने जो 6 है ये हमने माइनस का इसे एज इट इज़ उतार दिया है, तो यहाँ पर हमने +6 से मल्टीप्लाई किया, तो लैम्डा -1 है, जब हम इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लैम्डा -6 हो जाएगा, तो देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा ऑलवेज डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा जो इसका फैक्टर बना, एक तो मूल ये हो गया और दूसरा मूल यहाँ से इस फैक्टर को जब तोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा, जो भी बने 2 3 दूना 6 आपका यहाँ पर देखिए बन जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा -3 और लैम्डा -2 इक्वल टू में 0, उसके बाद देखिए लैम्डा बराबर 1 आ गया 2, और 1 लैम्डा बराबर 3 आ गया, और 1 लैम्डा निकाल चुके थे 1 आया था, तो ये इसका मान हो गया, आइगन मान। और देखिए यहाँ पर जो आइगन वैल्यू भी कह सकते हैं, अभिलाक्षणिक मान भी कह सकते हैं, ठीक है, अभिलाक्षणिक मूल भी कह सकते हैं। इसी टाइप का देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आपका 5 मिनट में काम खत्म हो गया होगा, बाकी को छोड़कर सिर्फ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में आप नंबर देखिए 5 मार्क्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है ये के आइगन मान ज्ञात करें, ठीक है। 2-3 आप प्रॉब्लम देख लेंगे, ऑटोमेटिक ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए आप सिंपली डायरेक्ट क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से आप इक्वेशन जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये डायरेक्ट आप या इसको ए भी लिख सकते हैं, कि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - लैम्डा, यहाँ 1 - लैम्डा, यहाँ पे 1 - लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए
यहाँ पर आपको देखिए ये हाँ फिर से वही करना है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपका देखिए इस प्रकार से आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पर आपका ये मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जब ये मिलेगा तो आप कैसे करेंगे त्रिघात को सॉल्व, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। जो स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा यहीं पर आकर अटक जाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब आप अटक जाएंगे तो इसको देखिए कैसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं से प्रैक्टिस करके जाएं। और देखिए 100% अगर छूट गया आपका, ठीक है, मतलब देखिए आपका अगर यहाँ पर 100% यहीं पर आपका मिस्टेकिंग होगा, और अगर आप इसे गलत कर दिए तो आपका आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आपको स्टेप के मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिए यहाँ से, फिर से वही चीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू में 0 हो गया। यहाँ से लैम्डा जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। -3 लैम्डा है। उसके बाद देखिए इक्वल टू में 0, तो लैम्डा स्क्वायर ये तो 0 हो गया लैम्डा बराबर, और जो ये है इसको भी 0 रखेंगे, बराबर करेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा, यानी एक लैम्डा से एक लैम्डा डिवाइड हो गया, तो हमारा लैम्डा बराबर 3 बचा। यानी देखिए 2 वैल्यू हमारी 0 आ रही हैं और एक वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आइगन मान। अब देखिए इसी प्रकार से अब इसमें देखिए इसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एक और चीज़ लग गई है, आइगन सदिश, ठीक है। तो इसी किस प्रकार से सॉल्व करेंगे जब अगर आपका आइगन सदिश आ जाता है, आइगन वेक्टर, जो कि हमने बताया था थ्योरी पार्ट में अभी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी ये बनेगी, ठीक है। अब इसे आप डिटरमिनेंट को इस डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। आप जैसे आप करते आ रहे हैं इंटर हाई स्कूल, देखिए इंटर फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब देखिए इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका इस प्रकार से आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंड करने पर क्या होगा, देखिए जब अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपका फाइनली आपका ये मिलेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो इससे देखिए फिर से त्रिघात है तो इसका एक गुणनखंड देखेंगे, तो इसका एक गुणनखंड लैम्डा -1 है, यानी लैम्डा बराबर 1 रखेंगे तभी हमारा 0 आएगा। तो यानी कह सकते हैं ये हमारा एक गुणनखंड है। तो देखिए लैम्डा -1, और यहाँ पर देखिए वही आपका बचेगा, ठीक है। पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी वही बची है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो अभी आप लोग को एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला बताए थे वही आपकी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से लैम्डा बराबर 1 हो गया, इसको एक बार 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे बराबर के, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा। देखिए लैम्डा की वैल्यू 1, 2 और 3 आ गई, ठीक है। अब देखिए इसी को यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, यहीं पर आप लोग को बता देते हैं। अगर कहता है स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम में आप बस यहाँ पर सेट लगा देंगे, आपका यही मान हो गया, ठीक है। अब देखिए आइगन वेक्टर कह रहा है, तो आइगन वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आइगन वेक्टर के लिए आप करेंगे, हमने बताया था थ्योरी पार्ट में, तो थ्योरी पार्ट इसीलिए हमने बताया था बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का साइन है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारा वेक्टर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x की जगह x1 x2 x3 होंगे, और 0 चल रहा है तो इसे हम 3 टर्म में 0 लिख सकते हैं, या सिंगल 0 लिखें, या हमारे जिस पॉइंट में हमारे ये दिए हुए हैं इसमें लिखेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में। अब देखिए सबसे पहले हमारा लैम्डा का मान 1 था, तो फॉर लैम्डा 1 यानी लैम्डा 1 के लिए हम बात करेंगे वेक्टर की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ हम 1 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लैम्डा है, यहाँ लैम्डा है, और यहाँ लैम्डा है, ठीक है। तो 1 रखेंगे, बाकी एज इट इज़ है, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो हमारा देखिए ये हमारा फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी एज इट इज़ है। अब देखिए क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अब देखिए आपको क्या करना है, ये आपका एज इट इज़ लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शन लगानी पड़ेगी ताकि आपका कुछ यहाँ पर देखिए 0 बन सके, ठीक है। तो अब जब 0 बनेगा तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो देखिए हमने क्या किया, R3 - 2R2 कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ से जब R3 माइनस 2 R2 करेंगे तो देखिए ये हमारा R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। ठीक है, तो R2 माइनस R3 यहाँ पर 2R2 कर देंगे तो देखिए ये फॉर्म बनेगी। अब जब ये फॉर्म बनेगी, बाकी ये एज इट इज लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो आपका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका आया -x3। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखिए फिर आपको जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपका बन जाएगा x1 प्लस x2 और यहाँ पर प्लस x3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमने देखिए जब -x3 बराबर 0 चाहे x3 बराबर 0 कहें, बात वही हो गई। ठीक है, अब देखिए तो हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड निकाल लिया, अब इक्वेशन थर्ड तो हमारी ऑलवेज 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि देखिए x3 बराबर क्या आया है, 0 आया है, तो यहाँ से x3 0 रखेंगे तो x1 प्लस x2 यहाँ पर देखिए रखे हुए हैं, तो हमारा x1 प्लस x2 बराबर 0 आ गया, तो x1 बराबर माइनस x2 कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसको हम मान लेते हैं कोई देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए हम कोई कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट के लिए तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए x1 के जो कोफिशिएंट है ये कितना है, 1 है। ठीक है, प्लस का, फिर x2 का क्या है कोफिशिएंट, -1 है, तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप वही चीज़ बन जाएगी। अब देखिए इक्वल टू में ये कोई कांस्टेंट हमने ले लिया है k1। ठीक है, अब देखिए तो क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू दिखानी है, वेक्टर दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए x1 इक्वल टू क्या आ गया, k1, और देखिए ये जो वैल्यू आई हैं इसको साथ में रखते हैं, तो x1 जो वैल्यू आई, x2 की वैल्यू, फिर उसके बाद x3 कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से λ2 के लिए भी आप निकाल लेंगे। λ2 के लिए यहाँ पर जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ 2 रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, इस टाइप का आपका इक्वेशन बनेगी। जब आप यहाँ पर 2 रख दिए हैं देखिए सभी में, तो यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इक्वेशन बनेगी, और यहाँ पर किस तरफ की देखिए, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको स्टेप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, -x1 बराबर माइनस, यहाँ पर -x3 बराबर 0, तो -x1 बराबर x3। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर एक दूसरी इक्वेशन बनी x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, और तीसरी 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो इक्वेशन सेकंड है ये, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन सेकंड x1 प्लस, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर देखिए इक्वेशन ये लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखी हुई है, देखिए 2x1, ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो 2x1, और देखिए तो देखिए ये इक्वेशन हमारी थर्ड है, और ये जो इक्वेशन है ये सेकंड है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर देखिए बीच में यहाँ पर x2 की जगह कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल मेथड लगाएंगे, यानी जो हमारा क्या होता है, देखिए क्रॉस मल्टीपल मेथड जो होता है वो हमारा होता है x1 अपॉन b1c2 माइनस b2c1, और बराबर में x2, और यहाँ पर माइनस c1a2 माइनस c2a1, और x3 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब आपको वैल्यू रख देनी है। ये देखिए हमारा a1b1c1 हो गया, यहाँ पर देखिए 100 है, और ये a2b2c2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन आप ध्यान से देखेंगे ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, अब देखिए तो जब वैल्यू आप रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 माइनस 0 हो गया, तो यानी 2 ही आएगा, और यहाँ पर देखिए 2 माइनस 1 हो गया, क्योंकि माइनस लगा था इसलिए हमने इसको उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, यानी 1 बचेगा, तो यहाँ पर -1 बचा, क्योंकि माइनस आगे लगा है। यहाँ पर देखिए -2 हो गया। ठीक है, और ये हम k2 के बराबर ले लेंगे। तो देखिए क्योंकि देखिए क्रॉस मल्टीपल मेथड इसलिए लगा क्योंकि 3 टर्म में बन रहा है। ठीक है, तो x2 बराबर आ गया k2 2, देखिए, और फिर -1, फिर -2। ठीक है, उसके बाद देखिए जो थर्ड λ3 बराबर अगर निकालना है। ठीक है, तो λ3 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वैल्यू रख दिया है, यहाँ पर लैम्डा की जगह 3 रख देंगे। ठीक है,
तो जहाँ जहाँ लैम्डा है, लैम्डा की जगह 3 रख देंगे। बाकी आपको इक्वेशन इसी प्रकार से बना लेनी है। अब देखिए जो आपको वहाँ पर ऊपर नहीं समझ में आया था, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन जो है सेकंड एंड फर्स्ट से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीपल मेथड लगा देंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीपल मेथड लगाएंगे तो फार्मूला आपको बता दिए हैं, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए x1 बराबर यहाँ पर देखिए x3 कर लीजिए। x3 बराबर आ गया k3 1 -1 और -2। ठीक है, यहाँ पर देखिए k3 डज नॉट 0 है, तो देखिए यहाँ पर k3 के मान भी आपको मिल गया है। अब देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पर पूछता है स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम अगर आपको पूछता है तो आप स्पेक्ट्रम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको आइगन मान में और स्पेक्ट्रम दोनों निकालना है, तो आइगन मान तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन रख देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स नहीं बना हुआ है, ठीक है, सारे में डिटर्मिनेंट्स बना हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, तो सॉल्व करने पर आपका ये इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर देखिए इस टाइप का बनेगा, फिर यहाँ पर इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। देखिए ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ पर ये इक्वेशन इसको जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए आगे क्या बनेगा। तो देखिए इस टाइप का बनेगा। एक तो आपका देखिए जो फर्स्ट वाला था वो 3 माइनस लैम्डा था, तो ये लैम्डा बराबर 3 हो गया। और जो सेकंड का आपने गुणनखंड किया कॉर्नर पे, उसका आया ये। ठीक है, तो ये जो दोनों को 0 कर देंगे तो एक लैम्डा बराबर 5 आएगा, एक लैम्डा बराबर 2 आएगा। तो लैम्डा का मान जो है आइगन वैल्यू आया, ये आइगन देखिए ये क्या आ गया, आइगन वैल्यू आ गया। ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आ गया। ये हमारा जब इसमें देखिए सेट लगा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो भी पूछे एग्जाम में आप 100% उसको कर दीजिएगा। ठीक है, तभी आपको 5 मार्क्स का एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस मतलब केल हैमिल्टन थ्योरम में और आइगन वैल्यू में। ठीक है, यही आपका एग्जाम में बनता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।